13वें पारे में सूरतुर रात, इसकी जो पूरी फ़िज़ा है वो खुदा की जबरूत का बयान है और खुदा की बेनियाज़ी। अलबत्ता एक बहुत बड़ी ताकतवर जबरूत की मालिक हस्ती महज मेहरबान है जो तुम्हारी तरफ अपने रसूल को भेज रही है, और उसकी जो जबरूत है और उसकी जो किब्रियाई है, उसकी जो बड़ी शान है, वो हक़ ये है कि तुम उसके सामने ये जो बहुत बहुत जुर्रत की बातें कर रहे हो इससे टल जाओ। और अगर तुमको कुछ मोहलत और वक्त दी जा रही है तो ये महज तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। इसको तुमने ये समझा कि कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कुछ हो जो नहीं रहा, यानी इतनी बड़ी नादानी कि कुछ हो जो नहीं रहा, यानी ऐन वही चीज़ जो एक बहुत शान वाले बादशाह की तरफ से एक खुसूसी इनायत और मेहरबानी थी। मतलब बनता नहीं था ये, वो इतना बड़ा बादशाह, ज़रा देखो तो सही, मतलब ज़ालिमों, ये 2-2 टके के जो कोई होते हैं बादशाह, उनके सामने तुम्हारा हाल क्या होता है, तुम्हारी घी कैसे बनती है। और ये ज़मीन आसमान का मालिक। अच्छा, और ये हम मज़मून जो है इसको स्ट्रेस थोड़ा सा मतलब ये करना चाह रहे हैं, वो ये है कि जब हम कहते हैं ना रिसालतें, तो हम ये कहते हैं कि खुदा की इबादत करवाने की बात है ही रिसालतों के अंदर। वो खुदा जो ज़मीन आसमान का मालिक है, एक माबूद के तौर पर और एक ऐसी हस्ती के तौर पर जिसके शुक्रिया अदा किए जाएं, जिसकी मोहब्बत की जाए और जिस पर फ़िदा हुआ जाए और जिसको सजदे किए जाएं, वो खुदा जो सूरज चढ़ाता है, वो खुदा जो ज़मीन आसमान की क़ुव्वतों का मालिक आपको साफ नज़र आता है, वो परस्तिश के हवाले से, तलब और जुस्तजू के हवाले से कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये जितने लोग आपको कहते हैं ना कि जी वो रिसालतों से हट कर भी वहाँ बहुत, कहीं नहीं मिलता है सवाए रिसालतों के। ये मज़मून हम सूरत हूद के मुक़द्दमे के अंदर जो है ना वो बयान, आँखें खोलें, पूरे जहान को देखें, एक कैंप जहाँ खुदा का ज़िक्र नहीं और दूसरा कैंप जो ज़िक्र करता है अहले मज़हब, उनके अंदर फिर आसमानी रिसालतों के पासबान और उनके अंदर फिर आखिरी। तो ये जो है ये बात आपको तसलसल, तो ये जो है ना खुदा जो ज़मीन आसमान का मालिक है। अच्छा, वो पौधों को जो है वो उगाना, रिज़्क़ को जो है वो बड़ी क़ुव्वत के साथ और पूरे जबर के कहर के साथ, कहर अरबी मैंने में कि हर शय को इररेजिस्टिबल को की जो है ना कोई रेजिस्ट नहीं कर सकती, दम नहीं मार सकती, ऐन वो मकसद ले लेना जो कि उसको मतलूब है, हवाओं से, बारिशों से, ज़मीन के तमाम रिसोर्सेज से इंसानों को रिज़्क़ फराहम करना, ज़िंदगी देना, बादल, बिजली, कड़क, ये जो सारा कुछ है, इस सारे से तो ये जो बादशाह है उसकी शान, दबदबा, उसकी मलकूत जो है, उसके बहुत सारे शवाहिद तो ज़ालिमों तुमको बाकायदा तौर पर मुयस्सर करवाए गए। हाँ, उसका नाम, उसका तज़किरा वो आपको रिसालतों के अंदर मिल जाएगा। किताब के 2 सफ़े आपको, एक कायनात और दूसरी तरफ रिसालत, वो खुदा आपको वहाँ मिला था, वही खुदा आपको यहाँ मिला है। और जितना जितना ये निखरता जा रहा है ना, हमने कहा कि अहले किताब के सहीफ़े जो हैं वो भी अपनी असल में बहरहाल अल्लाह के पास से ही उतरे हुए हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा अकाउंट उन अहले किताब के सहीफ़ों में भी आपको उस खुदा का मिल जाता है। लेकिन हमने कहा कि जैसे जैसे निखरता चला जा रहा है वैसे वैसे वो खुदा अपनी सिफ़ात में उतना ही निखरता चला जा रहा है। और आखिरी आसमानी रिसालत में ज़रा पढ़ो, इस कायनात में जिस खुदा को देखा था, इस रिसालत के अंदर तुमको वही खुदा मिलेगा, और जिसके आगे
सजदे जो हैं वो तुम्हारे अंदर से तड़प तड़प कर निकलते हैं। तो ये जो जबरूत है ना, यानी रुबूबियत का ऐसा खूबसूरत बयान सूरत रात के अंदर, जो उलूहियत यानी इबादत के मादे को ऐसे ऐसे अंगेख देता है कि निकल निकल कर सजदे और तस्बीहात और पाकियाँ और इबादतें इताअतें जो हैं वो इस इंसानी वजूद से निकलती, और उस कैरेक्टर का जो है वो आपको कम आएगी, और जो है वो एहसान नाशनासी आपको इतनी खलती है और इतनी आपको बुरी लगती है, जो खड़ा जो है वो बरबट की तरह वो इस खुदा को सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। दोबारा ये कह दें, इस खुदा को सजदे सिर्फ रिसालतें करवाती हैं, ठीक है। तो यानी इस रिसालत पर वो आने के लिए तैयार नहीं है। खड़ा है जालिम 60 साल 70 100 साल तक उसका रिस्क खाता है और उसको सजदा करने के लिए दिया। तो ये जो है और वो खूबसूरती जो इस आसमानी पुकार, जो कि रहमत सरासर रहमत है रिसालत, उसको इख्तियार करने वालों के अंदर जो फूल खिलते हैं उसका भी एक बहुत खूबसूरत बयान जो है वो इस सूरत के अंदर है। यहाँ तक कि आप इतना, यानी जिस वक्त एक पूरी इंसानी जमात इस दीन के ऊपर आती है, इतना बड़ा फ़र्क होता है रात और दिन की तरह, वो जो इसको नहीं मानते थे। और अगर आपने उसको बहुत अपनी पीक पे देखना हो तो जिस वक्त एक रिसालत आती है उससे पहले का वो अरब, और फिर जब एक रिसालत छा जाती है उसके बाद का अरब, रात और दिन का फ़र्क जो एक अंधा भी मिस ना कर सके तो वो है। तो एक वो जिसे बाकायदा तौर पर कहें कि फ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा। ओ भाई, मतलब ये किस सतह पे बात हो रही है? आप ज़रा मतलब देखें तो सही, ये इस नबी का जो दामन थाम चुके हैं, और वो अरब जो इस नबी से अभी तक नावाकिफ़ है, इनकी ज़िंदगियों का फ़र्क देखो ज़रा। तो जिन लोगों ने इसका मूल लगाया इस दौलत का जो आसमान से उतरी है, और जो इसका मूल नहीं लगा पा रहे, इतना ही है जैसे कमन हुआ अहमा, जैसे बीना और अंधे का फ़र्क। तो वो क्या है, अल्लज़ीन यूफ़ून बिअहदिल्लाह, वो जो खुदा का कोई अहद है, हर नवाले के साथ खुदा का एक अहद है, हर हुस्न की पर निगाह डाली जाने वाले के साथ खुदा का एक अहद है, जो इसके अंदर जो है ना वो बिल्ट इन है, इसके अंदर रखा गया है। तो ये उस खुदा के अहद को पूरा करने वाले, मिसाक को न तोड़ने वाले, वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, वो सारे रिश्तों को खुदा से डर कर जोड़ने और उनके हुकूक अदा करने वाले, वयख्शौन रब्बहुम, अपने एक एक मामले में खुदा से डर जाने वाले, ये हैं जो रिसालतें जो प्रोडक्शन कर रही हैं। वयखाफून सूअल हिसाब, खुदा के आगे जवाबदही से थर थर काँपने वाले, वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, और वो जो सब्र का पहाड़ बने हुए हैं। सुभान अल्लाह, कहते हैं अरब हो और कोई उसके साथ बदतमीज़ी करे और अरब का हाथ रुक जाए, उसको ये परवाह नहीं है कि मैं मारा जाऊंगा, ये वो अरब ही नहीं है जिसको जी वो मतलब है कि वो थप्पड़ खा के तो गाल सहलाते हुए कि जी मतलब है मैं हाथ उठाया तो मारेगा, वो कहता है फिर जान देना मुझे ज़्यादा। ये जो अरब हैं, अरबों को सब्र सिखा देना रिसालत के मोजज़ों में से एक मोजज़ा है। ये सारे जो है वो कहा कि कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, हाथ रोके रखना है, तो उन अरबों ने खुदा की ताज़ीम में और ख़ुदा की खातिर, वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, खुदा को पाने के लिए ये अरब सब्र करने पर आ चुके हैं। वो अक़ामुस्सलात, और ज़रा इनकी नमाज़ें देखो, खुदा को पाना, कायनात के माबूद की सताइश करना, ये जो सलात की सूरत में उसके साथ मुनाजात करते हैं और उसकी ताज़ीम और उसकी तस्बीह और उसकी पाकी। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और ये एक छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बहुत बड़े मसले जो हैं वो यहाँ पर नाकाम हुए हैं। और मॉडर्न रियासत जो है ना वो टैक्स जैसी एक ज़ालिमाना चीज़ जो है वो रखती है। यहाँ सुभान अल्लाह
वो मुआशरा तसव्वुर कर सकते हैं जिसके अंदर टैक्स की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से कि युनफ़िक़ून अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन। वहाँ ये लोग जो हैं, ये जैसे पानी होता है ना, पानी कभी ऐसे नहीं होता कि उसमें कोई ऊपर हो तो कोई नीचे हो। पानी अपनी सतह हमवार करता है ख़ुद ब खुद। इसी तरीक़े से दौलत यूँ एक हमवारी रखती है मुआशरे के अंदर। हो नहीं सकता कि वो पेट भर कर सोए डकारे मारते हुए और उसके महल्ले के अंदर जो है वो हो। यहाँ हर जो है वो बड़ी आबादी, आला आबादी के साथ एक छोटा सा जो है ना, लाहौर वगैरह जैसे शहरों में आप देखें, एक छोटा सा उन्होंने ना एक बहुत ही घटिया रखा होता है ताकि यहाँ पर लोग जो है ना सिर्फ नौकरानियाँ यहाँ पर रह सके और उनके अहवाल देखें। एक तरफ ये मॉडर्न बस्ती और उनके बिल्कुल पहलू में तो वो जो है ना वो ये है कि ये वो लोग नहीं है कि जो रात को सोएंगे बड़े मज़े से पेट भर के और पड़ोस के अंदर और मोहल्ले के अंदर जो है वो यतीमों, फ़कीरों, बेवाओं की चीखें सुने। सुभान अल्लाह, ज़रा करिश्मे देखो, दावतें देखो। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल दिखाए मक्के के अंदर ऐसे कि इंसान फ़िदा हो जाता है उनको देख कर। अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कैमरे हों तो वो करते हैं। सिर्रन पहले बताया है, बिल्कुल किसी को कानों कान ख़बर नहीं होगी और ये लोग उन पर जो है ख़र्च करने के लिए और अपनी अज़ीज़ तरीन जो माल होता है उसको लुटाने के लिए लगे हुए हैं। वयद्रऊन बिलहसनति सय्यअह, एक इतना बड़ा इंसानी किरदार जो पैदा कर दिया है वो ये है कि लोगों की बुराई को अच्छाई बनाकर लौटाते हैं। वो जैसे किसी ने कहा ना कि जैसे वो एक फलदार दरख्त है, लोग उसको पत्थर मारते हैं और जवाब में वो अपने शीरीं फल उनको देता है। आप पत्थर मारिए, वो आपको मीठे फल देता है उसके जवाब में। सुभान अल्लाह, ये तो किसी ने महज एक जो है वो एक अदबी ताबीर कर दी होगी। इसको अमल की सतह पर आपने देखना हो, वयद्रऊन बिलहसनति सय्यअह। अब ये यहाँ पर जो है ना हुक्म के तौर पर नहीं बता रहा है, पूरा बयानिया जो है कि ऐसे करो ऐसे करो। हमने पहले भी कहा था जो ख़बर के तौर पर जो एक बयान होता है वो बसा औक़ात अमर के वाले बयान से ज़्यादा कवी और ज़्यादा पुरतासीर होता है। तो एक वाक़े के मतलब ये है कि कुरान कह रहा है लेकिन साथ वो आपको दिखा रहा है कि ये है नबी के परवरदा। उलाइका लहुम उक़बद्दार, तो जो वो आखिरत के वो अज़ीम शान वो जो हैं ख़ूबसूरत महल्लात और एक आला ख़ूबसूरत और एक सहर अंगेज़ जो कोई ज़िंदगी का तसव्वुर है, उक़बा सारी की सारी इनके लिए है। सुभान अल्लाह, रिसालत के ज़रिए भाइयों आप अमर हो जाते हैं। कोई ऐसा नुस्खा ये जाके कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन और ख़त्म हो जाने से जो है के मुकाबले पर आपको एक लाजवाल ज़िंदगी, उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा, वो जन्नात के अंदर दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रियातिहिम, साथ जो कोई नेक हो पाए थे उनके आबा भी, उनकी बीवियाँ भी, उनकी औलादें भी। वल मलाइकतु यदख़ुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। सुभान अल्लाह, ज़रा मंज़र देखो, उन हर दरवाज़े से फ़रिश्ते दाखिल हो रहे हैं उनकी तरफ। सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, सलामती हो, बिमा सबरतुम। भाई ये जो दीन है इस पर सब्र करना, यानी वो सबसे बढ़कर जो है ना वो उनके जो वसवसे हैं और शुबहात हैं और ऐसी वो होते हैं, सारी ज़मीन उनकी, मीडिया उनका, आवाज़ें उनकी, सारा कुछ उनका, आपको लगता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। सलामुन अलैकुम बिमा, सब फरिश्ते बार बार दरवाज़ों से दाखिल होकर सलाम करने आते हैं। सलाम हज़रत, ये दुनिया में जम गए थे आप, दुनिया के अंदर आप खड़े हो गए थे, आपने दामन न छोड़ा था सब्र का। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार, तो क्या ही है वो उक़बा का वो घर। और उसके मुकाबले पर वो जो हैं लज़ीना यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, खुदा का अहद तोड़ते हैं। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल,
और जो रिश्ते जोड़ने का हुक्म है उनको ये तोड़ते हैं। हमने इसको वो ठीक है, इसकी बेशुमार जो है वो जहते हैं रिश्तों को तोड़ना। उसकी जो एक सूरत है वो आपको हालिया मगरिब के अंदर नज़र आती है, जहाँ यानी ख़ानदान नाम की चीज़ आपको तलाश करनी पड़ती है। मुफ़सिदून फ़िल अर्द, और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। फ़साद से मुराद शराए को हटाना और उसके मुकाबले पर जो है वो जाहिलियत की चलाना। उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार, ऐसे लोगों के लिए खुदा के पास लानत है और एक बहुत ही बुरी आक़िबत है। तो इसके अलावा भी जो इसके आखिर में एक मकाम है, बस उसकी तरफ हम इशारा करते चले जाएँ। वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने इससे पहले नबी तुझसे पहले भी रसूल भेजे हैं और उनकी भी बीवियां और औलादें हुई हैं। अच्छा, ये जो है ना कि पहली रिसालतों की रोशनी में इस रिसालत को चेक करना, ये एक मज़मून है। ये गर्द नहीं बैठे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी नामूस के हवाले से एक हमने कुछ तहरीरें लिखी हैं। उसके अंदर तो उसमें जो एक पॉइंट हमने किया वो ये है कि यानी हम ये कहते हैं कि ये खुसूसन अहले किताब को, एक तो मतलब मुल्हिद है उनके साथ तो हमें बड़ा पीछे से चलना पड़ता है, लेकिन एक वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते हैं, लेकिन किसी न किसी दर्जे में वो पहले सहीफ़ों को भी मानते हैं, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। मतलब उनसे हम ये कहते हैं कि तुम ऐसे करो, रसूल के लिए कोई पैमाने रख लो, फिर तुम अपने जिनको तुम नबी मानते हो उनको भी ले आओ, और हम तो खैर इस नबी को मानने की वजह से उनको मानते हैं, वरना हमारे पास तो इतना कोई ऐसा अकाउंट नहीं कि हम पहले उनको माने फिर इस नबी को माने। तो हमें तो सीधा अल्लाह ने इस नबी का दामन पकड़वा दिया, हम अहले हिंद को, और एक बड़ी खलकत ऐसी है जो सीधी सीधी इस्लाम ही लेकर आई। तो बहरहाल हम ये कहते हैं कि कोई पैमाना रख लो, उन नबियों को भी ले आओ और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले आते हैं, और ये दावा है हमारा कि जो पैमाना तुम रख दोगे ना, लेकिन उस पर वो उन रिसालतों को भी तुमको पूरा उतरवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं जो पैमाना तुम रख दो सबसे बढ़कर उस पर हमारा नबी पूरा उतर कर दिखाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, अपने मज़ामीन के लिहाज से, अपनी सीरत के लिहाज से। और एक पहाड़ है, पहाड़ ज़मीन पर जो इबादत खुदाबंदी का जो किला ठोका, जो गड़ा, और बुत कदे जो इस नबी ने गिराए, आज तक ये नबी गिराता आ रहा है अपने पैरोकारों के ज़रिए से। या नबीयु हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, खुदा की मदद से और अपने अहले ईमान की तावन से ये नबी आज तक दुनिया में शिर्क को मिटाता आ रहा है। खुदा के जो शरीक हैं उनको जो है वो नीस्त व नाबूद करता आ रहा है। तो ये ठीक है, मजमून ये सिर्फ एक हवाले से है कि वो जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, तो पहले जो नबी थे, क्यों भाई, मतलब ये तुम्हें इतना ज़्यादा हैरानी होती है, ये नबी इसने तो घर बसाए हुए, शादियाँ की हुई, बच्चे इसके, खाता पीता है वो, यमशी फिल अस्वाक़। तो यानी हम जो कहना है कुरान मजीद ने असल में एक उसूल दिया है। तो भाई यानी जो इससे पहले नबी होते थे तो वो तो पता नहीं, वो तो फरिश्ते ही होते थे ना। पहला नबी आया है जो बशर है, गोश्त पोस्त का है, घर बसाए हुए हैं वगैरह वगैरह। तो पहले अंबिया तो वाक़तन मलाइका थे। ये बात है, स्टैंडर्ड रखो और तुम उनको ले आओ, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आते हैं। सुभानअल्लाह माअज़ल्लाह, ये कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि वो कोई कमतर है। हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हमें बताया है कि मूसा, ईसा, वो सारे अंबिया ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहद मिनहुम, हमारे तो ताज हैं सर के सारे अंबिया, इतनी बड़ी हस्तियाँ जिसको खुदा ने भेजा है हम तो हाथ चूमते हैं उनका। और उनमें कोई तफरीक करना ये तो शेवा ही नहीं है हमारा, और ये तो खुदा से हमारी वाबस्तगी ही के मुनाफी है। अलबत्ता ये है कि रिसालतों के लिए कोई स्टैंडर्ड हों तो आज तक रूए ज़मीन पर इस्लाह करने वाले, खुदा की इबादत करवाने वाले जैसे कोई हुए हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बढ़कर हैं।
और उनका सारे का सारा जो रोशन है ना, जो रोशनी उनकी सारी इकट्ठी होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बोलती है। ठीक है, और ये रोशनी है, मक्का वालों की आंखें खीरा कर दी थी इसने। थोड़ी देर के बाद जजीरा अरब को बिल्कुल जो है वो हैरान कर दिया था, और उसके थोड़ी ही देर के बाद पूरी इंसानियत को हैरान। खुदा की इबादत रूए ज़मीन पर ढूंढ दे मुझे पिछले 1400 साल से खालिस खरी बुतों को गिरा कर खुदा की इबादत करने वाली ढूंढ दे कहीं से, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। तो हमने कहा कि रिसालत के दलाइल खुद रिसालत के अंदर होते हैं, कहीं बाहर से आपको नहीं लाने होते। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।